Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. So this is my first uncut makeup video जिसमें मैं आपको मेकअप करना सिखाऊंगी. This is my bride. So सबसे पहले मैंने इनकी आईब्रो को फिल करना स्टार्ट करा है, साथ साथ मैं आईब्रो को ब्रश कर रही हूँ ताकि जहाँ पर भी हेयर है वो सेटल हो जाए. So मैंने पोमेड लिया है, आईब्रो पोमेड आता है. सो उससे मैंने सबसे पहले एंड्स को फिल करना स्टार्ट करा है, क्योंकि अगर आप जर्नली डायरेक्टली फ्रंट से आप फिल करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है. सो स्लाइटली हम इसे अच्छे से आईब्रो को फिल करेंगे और ब्रश करेंगे. सो आईब्रो फिल होने के बाद अब मैं जर्नली जो जैसे मैं मेकअप करती हूँ तो मैं सबसे पहले आई मेकअप करती हूँ, सो दैट आईज मेकअप का जो फॉल आउट ना हो बेस पे. सो मैंने अभी कंसीलर लगाया है लाइटर टोन का, सो दैट हमारा आई मेकअप जो है वो पॉप अप करे. एंड इसके बाद हम अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर. एंड एक और टिप, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर रहे हो सबसे पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करोगे एंड उसके बाद आपको अच्छे से उसको ब्लेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ डैबिंग मोशन. सिर्फ डैब डैब करके आपको ब्लेंड करना है, स्ट्रेच आउट बिल्कुल भी नहीं करना. सो आफ्टर ब्लेंडिंग द कंसीलर, इसके बाद मैं पाउडर लॉक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पाउडर ब्रश. एंड मैं अभी लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का. एंड अच्छे से मैं इसको डैबिंग मोशन में डैब करके लॉक करूँगी. आफ्टर दैट हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें ट्रांजिशन शेड लेना है. ट्रांजिशन शेड मीन्स जो सबसे लाइटर टोन का शेड होता है आपकी पैलेट में. जैसे अभी मुझे ब्राउन टोन्स चाहिए, सो मैं ब्राउन आई मेकअप सोच रही हूँ करने का. सो उसके लिए मैंने लाइटर टोन का ब्राउन शेड लिया है एंड उसे अच्छे से ट्रांजिशन फॉर्म में अप्लाई करा है. एंड हमें इन आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर की तरफ जाना है एंड उसे अच्छे से अप्लाई करना है. एंड अभी हम अच्छे से उसको पहले डिपॉजिट करेंगे, आफ्टर दैट ब्लेंडिंग करेंगे आउटर टू इनर कॉर्नर एंड इनर टू आउटर कॉर्नर, सो दैट हमारा आई मेकअप जो है बहुत सॉफ्ट लुक आए. बिल्कुल भी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए आपके आई मेकअप में. सो दिस इज़ द मेन ब्लेंडिंग ट्रिक. आफ्टर दैट अभी मैंने ब्लैक कलर का शेडो पिक करा है एंड आउटर कॉर्नर में उसको डिपॉजिट करा है. सो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है. तो डिपॉजिटिंग के बाद अब आप एक फ्लफ़ी ब्रश लोगे और उससे हमें अच्छे से उसको ब्लेंड करना है. बिकॉज आई मेकअप की जो मेन ट्रिक होती है कि आपके जो आई मेकअप में हार्श लाइंस विजिबल नहीं होनी चाहिए, दैट शुड लुक वेरी सॉफ्ट. सो अच्छे से हमें उसको ब्लेंड करना है. आफ्टर ब्लेंडिंग द आई मेकअप, आई एम टेकिंग दिस शिमर आई शेडो फ्रॉम फॉरएवर 52 पैलेट. सो मैंने एक ब्राउन कलर का शिमर शेडो लिया है और अच्छे से हम उसे अपनी आईज़ पर, आई लिड पर अप्लाई करेंगे, सो दैट बहुत ही सुंदर सा सॉफ्ट लुक आना चाहिए. एंड अगेन वही शेडो मैं ले रही हूँ एंड उसे भी हम दूसरी आइज़ पर अप्लाई करेंगे. सो बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ जो भी हमारे पिगमेंटेड आई शेडोज़ होते हैं शिमर, उसे फिंगर से अप्लाई करना. यू कैन यूज़ ब्रश एज वेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा, जब आप फिंगर से अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा पिगमेंट आता है. आफ्टर दैट अभी हम इनका आई मेकअप कंप्लीट हो गया है. लाइनर मैंने कर दिया है तो मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ. सो नाउ आई एम टेकिंग लैश ग्लू. मैं जो लैश ग्लू यूज़ करती हूँ वो है मैक की डुओ. सो उसे मैंने लैशेस के बैंड पर लगाया है और अब हम उसे प्रेस करके अपने आइज़ पर अप्लाई करेंगे. और 2-3 मिनट्स को आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि आइज़ क्लोज करके रखना है, सो दैट वो अच्छे से स्टिक हो जाए. आफ्टर दैट आई हैव क्लीन्ड हर फेस विद द वेट वाइप. नाउ आई एम यूजिंग मॉइस्चराइज़र. सो जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी. अब मैंने बहुत थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लिया है. सो अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो, इनकी थोड़ी सी जो स्किन है वो एक्ने प्रॉन भी है, तो उसके लिए आप कॉम्बिनेशन स्किन है इनकी, कहीं पर ड्राइनेस है कहीं पर एक्ने है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है. जो मैंने यूज़ करा है वो सब ऑल टाइप ऑफ स्किन में यूज़ हो जाता है. सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो अभी हमें अच्छे से इसको मॉइस्चराइज़र को इनकी फेस पर अप्लाई कर रही हूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू कवर द नेक, बिकॉज नेक एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप में, तो हमें अच्छे से उसको अप्लाई करना है. आफ्टर दैट मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट से ऑरेंज कलर का करेक्टर लिया है टू हाइड द डार्क सर्कल. सो बेसिकली जहाँ जहाँ पर आपके एरिया में पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, वहाँ पर हमें ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है. तो आई एम यूजिंग ऑरेंज करेक्टर फ्रॉम फॉरएवर 52 पैलेट. अभी मैं
अंडर सबसे पहले मैं अंडर आइज़ कवर करेंगे हम। तो अंडर आइज़ कवर करने के बाद जो हमारी पिगमेंटेशन है वो माउथ एरिया में है, इफ़ यू कैन सी। तो हम अच्छे से माउथ एरिया में उसको अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट द फोरहेड एरिया। सो हमें पूरे फेस में जहाँ जहाँ पर हमें पिगमेंटेशन विजिबल है वहाँ वहाँ पर हमें अच्छे से उसको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। सो मैं अभी ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। अभी इनके जहाँ जहाँ पर भी आपके क्लाइंट के फेस पर एक्ने है या रेडनेस है वहाँ पर हमें ऑलवेज़ ग्रीन करेक्टर अप्लाई करना है। जहाँ पर बेसिकली जहाँ पर पिगमेंटेशन है वहाँ पर आप ऑरेंज अप्लाई करोगे और जहाँ पर एक्ने मार्क्स हैं वहाँ पर ग्रीन। उसके बाद हमें इसके ऊपर मैं डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगा सकती, सबसे पहले मुझे इसे न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। सो आपको भी सेम स्टेप करना है। मैंने टू फेस का कंसीलर लिया है डार्कर टोन में, 2 शेड डार्कर देन योर स्किन टोन, और उसे जहाँ जहाँ पर भी हमने ऑरेंज करेक्टर और ग्रीन करेक्टर अप्लाई करा है उसके ऊपर न्यूट्रलाइज़ करना है। वो अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, अगेन वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और उसे अच्छे से डैबिंग मोशन में सारा बेस आपको ब्लेंड करना है। सो जो आपका अंडर आइज़ का पार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो जितना आप स्लो डैम मोशन में उसको ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहेगा एंड आपका जो बेस है वो भी अच्छे से ब्लेंड होगा। सो इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने अभी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है ड्रॉप फॉर्म में इनके फेस पर, और उसके बाद हमें अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। मैंने सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स अप्लाई करी है, तो आप क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करोगे। सो ज़्यादा जितना आप प्रोडक्ट लेसर अमाउंट में यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका बेस फ्लॉलेस बनेगा, और जितना आप ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे योर बेस विल लुक दैट केकी। सो डोंट फॉरगेट टू कवर नेक एरिया एज वेल, बिकॉज अगर आप सिर्फ फेस पर लगाओगे और नेक पर नहीं लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टोन्स जो है वो मैच नहीं करेंगी। सो आपको नेक एंड फेस दोनों को कवर करना है। उसके बाद हमने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर लिया और अच्छे से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं ब्रश से एप्लीकेशन इसीलिए करती हूँ क्योंकि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से आप कभी ट्राई करना कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे तो जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए मैं पहले ब्रश से अप्लाई करती हूँ, देन आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर। सो नाउ अभी मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो मैंने इनकी जॉ लाइन जहाँ जहाँ पर मुझे कट्स देने हैं वहाँ वहाँ पर मैंने अच्छे से इनके फेस को कॉन्टोर करा है। अगेन आपको भी अपने क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग या अपने फेस के अकॉर्डिंग ही कॉन्टोरिंग करनी है। जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है आपको शेप देने की ज़रूरत है फेस को, वहाँ वहाँ पर मैंने कॉन्टोर करा है। लाइक फोरहेड इनका थोड़ा ब्रॉड था तो मुझे थोड़े कट्स देने थे वहाँ पर, सो इसीलिए मैंने वहाँ पर कॉन्टोरिंग करी है। नाउ अब मैं करूँगी हाईलाइटिंग। सो बेसिकली आफ्टर कॉन्टोरिंग आप हमें करनी है हाईलाइटिंग। तो मैंने लाइटर टोन का कंसीलर लिया है और इन्हें इनके फेस के हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करा है। तो जो भी आपके हाई पॉइंट्स होती है दैट इज़ अंडर द आइज़, आपका फोरहेड, जिस जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ये आपके हाई पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन करने के बाद मैंने इसे ब्लेंड कर दिया। इसके बाद अब हम लिक्विड ब्लशर यूज़ कर रहे हैं। सो इसके बाद हम उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे जो हमने लिक्विड ब्लशर अप्लाई करा है। सो बेसिकली मेकअप में ब्लेंडिंग इज़ द की। तो जितना आप अपने बेस को अच्छे से ब्लेंड करोगे वो उतना ज़्यादा सेटल डाउन होगा एंड फ्लॉलेस लगेगा। सो ब्लेंडिंग इज़ द बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप। आफ्टर दैट मैं मैक का फिक्सर ले रही हूँ और उसे अपने बेस पर अप्लाई कर रही हूँ। सो अच्छे से हमने उसको अप्लाई करा है एंड 2-3 मिनट का आपको अपने बेस को रेस्ट देना है ताकि वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद सेटिंग पाउडर लेना है एंड डैबिंग मोशन में पाउडर पफ लेकर उसे अच्छे से अपने बेस को लॉक करना है। बिकॉज अगर आप अपने बेस को लॉक नहीं करोगे वो स्टे नहीं करेगा। जो जितना अच्छा आप उसे लॉक करोगे उतना ज़्यादा वो स्टे करेगा। आफ्टर दैट मैंने काजल ली है ब्राउन कलर का और आइज़ में अप्लाई कर रहे हैं हम अगेन सेकेंड आइज़ में। उसके बाद अगेन काजल लेना है और थोड़ा सा बाहर की तरफ लैश लाइन पर आपको अप्लाई करना है सो दैट वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट आए कि स्मजिंग इफ़ेक्ट लाना है। तो स्मजिंग इफ़ेक्ट के लिए हमें आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन उसके बाद मैं मस्कारा ले रही हूँ एंड मस्कारा लेकर अब लैश लाइन पर, लोअर लैश लाइन पर उसे अप्लाई करना है।
आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस हूला ब्रॉन्ज़र। इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इफ़ेक्ट आता है ब्रॉन्जिंग का, सो आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम बेनिफिट। एंड जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड मेंशन कर दूँगी एग्जैक्टली नंबर्स, सो यू कैन चेक इट आउट। आफ्टर ब्रॉन्जिंग आई एम यूजिंग दिस ब्लशर फ्रॉम शार्लेट टिलबरी, सो दैट बहुत फ्लशी सा लुक आए। आई वॉन्ट वेरी वेरी नेचुरल लुक, सो उसके हिसाब से हम बहुत ही मिनिमल अमाउंट में ब्लश अप्लाई करेंगे। सो आफ्टर ब्लशर आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर, सो द ऑन जो मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ बहुत हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ, सो दैट बहुत ही ड्यूई मेकअप लुक, अगर आपको ड्यूई मेकअप लुक चाहिए उसके लिए आपको हाइलाइटर अच्छे से लगाना होगा। सो मैं जितने भी हाई पॉइंट्स हैं मेरी ब्राइड के उसके ऊपर मैं ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट बहुत ही ड्यूई सॉफ्ट सा लुक आए। एंड गाइस दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, जो कि है लिपस्टिक एंड लिप लाइनिंग। सो जो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, बहुत ही सुंदर सा पाउटी लिप प्रेफर करती हूँ। सो इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे लगाना है, बट मैं थोड़ा सा अपर आउटलाइन करती हूँ सो दैट बहुत ही पाउटी लिप का है। एंड अभी मैं ऊपर से हम लगा रहे हैं और लिप लाइनर कर रही हूँ। लिप लाइनर जो है मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास कोई भी न्यूड कलर का लिप लाइनर आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से उसको पहले लिप लाइनर से ड्रॉ करना है अपने लिप्स को, एंड आफ्टर दैट हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। So after lip lining I am using a lipstick, this is from Too Faced, so it's a very very beautiful pink shade, जो कि मैं आउटफिट के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। आपको कोई भी लिप शेड लगाना है आपको लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस शेड फ्रॉम Too Faced, it's a very very beautiful pink shade, so yeah। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज एंड होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। एंड अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ देखने हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको कोई भी डाउट है। आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। सो अभी के लिए बाय एंड होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।